नेक्स्ट लेट्स लुक एट कैपेसिटर। ठीक है, नेक्स्ट एंड लास्ट पैसिव एलिमेंट जिसको हम देखेंगे डिटेल में, कैपेसिटर। ठीक है, तो कैपेसिटर के बारे में हम जानते हैं व्हाट डज कैपेसिटर डू। मेन फंक्शन उसका जो हम लोगों ने सबने पढ़ा है, सुना है आज तक, कैपेसिटर स्टोर्स चार्ज। ठीक है, कैपेसिटर स्टोर्स चार्ज। तो क्योंकि ये मेनली चार्ज पे बेस्ड है, मेनली इसकी सारी कहानी चार्ज से रिलेटेड है, तो ये बताइए हमें कि चार्ज कितना चार्ज स्टोर करेगा, कितना चार्ज कैपेसिटर में जाएगा, वो डिपेंड किस पे करता है, इट डिपेंड्स ऑन अप्लाइड वोल्टेज। ठीक है, आपने कितना वोल्टेज दिया है कैपेसिटर को, उसी पे डिपेंड करेगा कितना वो चार्ज स्टोर करेगा। इस डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी को हटाते हैं हम, एक कांस्टेंट लगाते हैं, यहीं से हमें मिलता है वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस, Q इज इक्वल टू CV। दिस C इज नोन एज कैपेसिटेंस। कितनी कैपेसिटी है टू स्टोर चार्ज, वही बताता है कैपेसिटेंस। देखिए Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C है ना, जितना ज़्यादा कैपेसिटेंस होगा उतनी ज़्यादा कैपेसिटी टू स्टोर चार्ज। करेक्ट, यहीं से ही मैं लिख सकती हूँ C इज इक्वल टू Q बाई V। ठीक है, कूलम पर वोल्ट, और इसकी जो डेडिकेटेड यूनिट है दैट इज फैरेड्स। फैरेड्स, ओके। तो अब देखिए यहाँ पर अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूँ विद रिस्पेक्ट टू टाइम जस्ट टू फाइंड आउट द करंट। ठीक है, इसको आई एम डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, व्हाट डू आई गेट, आई गेट dq बाई dt इज इक्वल टू c dv बाई dt। c तो कांस्टेंट है, इस पे कोई डिफरेंस आएगा नहीं, सो आई एम गेटिंग dq बाई dt इज इक्वल टू c dv बाई dt। dq बाई dt इज नथिंग बट करंट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज करंट, इज इक्वल टू c dv बाई dt, c dv बाई dt। तो यहाँ से मेरे पास एक और डेफिनेशन जो आ गया कैपेसिटेंस का, वो क्या है, c इज इक्वल टू I बाई dv बाई dt, यानी कि कैपेसिटर अपोजेस द रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज। अभी अभी हमने इंडक्टर के बारे में सेम बात पढ़ी थी। इंडक्टर के बारे में हमने क्या पढ़ा था, इंडक्टर अपोजेस द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। ठीक है, इंडक्टर करंट को चेंज होने से रोकता है, उसको करंट का चेंज होना अच्छा नहीं लगता है। और कैपेसिटर के लिए हमने क्या पढ़ा, इट अपोजेस द रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर देख लीजिए, आप इस इक्वेशन में आप देख लीजिए, यहाँ पर I इज इक्वल टू C dv बाई dt में अगर कैपेसिटर टाइम वेरिएंट होगा तो यहाँ पर एक टर्म और आ जाएगी, दैट विल बी प्लस V dc बाई dt। ठीक है, और यहीं से ही आप V का भी मुझे बता सकते हैं, इक्वेशन क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू 1 बाई C इंटीग्रेशन ऑफ I dt। ठीक है, ये दोनों ही फॉर्मूले V और I के लिए आपने देख लिए। पावर बता दीजिए मुझे फटाफट, पावर क्या हो जाएगी, पावर ऑफ कैपेसिटर, पावर ऑफ कैपेसिटर भी देख लीजिए, पावर इज नथिंग बट VI। V का फॉर्मूला आप ऐसे ही रखिए, I का फॉर्मूला आपने देख लिया, इट इज C dv बाई dt, right, VC dv by dt. So now this gives instantaneous power. This is going to be instantaneous power. If I ask you about heat energy, तो वो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन P dt, यहाँ पर पुट कर दीजिए वैल्यू, जस्ट इसका वैल्यू पुट कर दीजिए, इंटीग्रेशन VC dv by dt, तो यहाँ से यू विल गेट हाफ CV स्क्वायर। ठीक है, सो दिस इज द पावर, सॉरी हीट, हाफ CV स्क्वायर इज द एनर्जी, यू कैन से, राइट। सो नाउ दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी बिकॉज दिस इज ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड, विल कम टू दिस लेटर एनीवे। ठीक है, तो अगर लीनियर कैपेसिटर है तो C इज इक्वल टू QV को फॉलो करेगा, C इज इक्वल टू I dv बाई dt को फॉलो करेगा। नॉन लीनियर कैपेसिटर है तो C इज इक्वल टू QV जो है उसका कर्व लीनियर नहीं होगा, वेरिएबल होगा। ठीक है, इसका एक एग्जांपल है वेरेक्टर डायोड आप लोग पढ़ेंगे EDC में, तो वहाँ पर आप देखेंगे कि C इज इक्वल टू QV वेरिएबल होता है उसमें। ठीक है, उसका कैपेसिटेंस चेंज हो जाता है तो Q बाई V की वैल्यू चेंज हो जाती है, अभी हम लोग नहीं देख रहे हैं वो।
ठीक है। मैं लिख नहीं रही हूँ, जस्ट जो हमने देखा था इंडक्टर के लिए उसी से रिलेट कर लीजिए। यहाँ पर di/dt था, इसमें dv/dt है। तो यहाँ पर मुझे ये बताइए कि अगर डीसी वोल्टेज सोर्स लगा दिया मैंने, अगर इसमें डीसी वोल्टेज दे दिया, तो हाउ विल अ कैपेसिटर बिहेव, हाउ विल अ कैपेसिटर बिहेव। अच्छा देख लीजिए यहाँ पे I = C dv/dt है ना, यानी अगर ये dv/dt 0 हो जाए तो करंट कितना हो जाएगा, करंट कितना हो जाएगा, इफ dv/dt becomes 0 करंट विल बिकम 0। करंट 0 होने का मतलब क्या है, कैपेसिटर बिहेव्स एज ओपन सर्किट, ओपन सर्किट। तो जिस तरह स्टडी स्टेट में या डीसी सोर्स के लिए मेरा इंडक्टर शॉर्ट सर्किट हो रहा था, उसी तरह अंडर स्टडी स्टेट कंडीशन या फॉर डीसी सोर्स कैपेसिटर विल बिहेव एज अ ओपन सर्किट। दीज टू आर वेरी इंपॉर्टेंट टेक अवेज, ठीक है। इंडक्टर बिहेव्स एज अ शॉर्ट सर्किट इन अ डीसी सोर्स और इन स्टडी स्टेट कंडीशन, वेयर एज अंडर स्टडी स्टेट कंडीशन और फॉर अ डीसी सोर्स कैपेसिटर बिहेव्स एज एन ओपन सर्किट, ठीक है। सिमिलरली इसमें इंस्टेंटेनियस वोल्टेज का चेंज होना पॉसिबल नहीं है। इफ dt टेंड्स टू 0, dt टेंड्स टू 0 तो करंट इनफाइनाइट हो जाएगा, मतलब इट डज नॉट अलाउ अ सडन चेंज ऑफ वोल्टेज, ठीक है। फॉर सडन चेंज ऑफ वोल्टेज इम्पल्स करंट फंक्शन चाहिए होगा, विच इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। इसका मतलब ये है प्रैक्टिकल कैपेसिटर हैज अ फाइनाइट वैल्यू ऑफ टाइम कांस्टेंट, प्रैक्टिकल कैपेसिटर हैज अ फाइनाइट वैल्यू ऑफ टाइम कांस्टेंट, मतलब इसके लिए वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर has to change in some finite time. Time constant RC होता है, we'll see how this time constant and RC in upcoming lectures. अभी के लिए बस ये समझिए कि एक इंस्टेंट वोल्टेज का चेंज अक्रॉस कैपेसिटर इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। एक आइडियल कैपेसिटर में कोई इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं होगा, लेकिन एक प्रैक्टिकल कैपेसिटर में लीकेज होते हैं, ठीक है, लीकेज होते हैं, मतलब कि कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होते हैं, right? That's it. We have taken all the classification of all the elements. Also we have taken all the kind of passive elements that there are. Next we will be seeing a little bit about KVL, KCL और उनका application, nodal analysis, interconnection of resistance, inductance, capacitance, कैसे कनेक्ट होता है तो कैसे सॉल्व करते हैं, स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन एंड डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन। सो गाइज दैट इज़ इट फॉर टुडेज सेशन। इस सेशन में इतना ही। अगर आप लोगों को इस वीडियो से रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट्स हैं या फिर कुछ समझ नहीं आया या कोई फर्दर क्वेश्चंस हैं या कुछ भी है, तो यू कैन जस्ट टेल अस इन कमेंट्स और यू कैन कनेक्ट विद अस ऑन आवर ईमेल आईडी, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो आप हमारी ईमेल आईडी पे भेज सकते हैं। अगर कोई जनरल डाउट है, कुछ कंसेप्ट में प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट्स में हमें बता सकते हैं। We will try to respond then and there also, ठीक है। थोड़ा डिले हो सकता है लेकिन हम रिस्पॉन्ड जरूर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप प्रिपेयरिंग, कीप स्टडिंग एंड कीप वॉचिंग द प्रेप बडी। थैंक यू सो मच।